हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस जो टेस्ट सीरीज करवाया पीसीएस मंत्रा का, तो 103 तक हो चुका है। 104 से चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान की लगती है, उज्बेकिस्तान की नहीं लगती। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इसको आप तारीख के नाम से याद कर सकते हैं कि कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी जो है उत्तरी अटलांटिक की जो है सागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुला जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि अलास्का प्रशांत महासागर की है, अटलांटिक की नहीं है, और यह गर्म जलधारा है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 106 नंबर है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। यह 135 किलोमीटर लंबी नहर है, जो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थलरूप देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 12 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 12 देश आते हैं, जिसमें से 2 जो है आपके लैंडलॉक है। उसमें बोलिविया और पराग्वे है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 108 नंबर देखेंगे। विक्टोरिया झील की सीमा निम्नलिखित से किस देशों से नहीं लगती है? तो देखिए, केटीयू से लगती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा से लगती है। केन्या, तंजानिया, युगांडा हो जाएगा, ये इन सब से लगती है, और कांगो से नहीं लगती। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 109, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? इजराइल से लगती है तो सीरिया की सीमा लगती है। सीरिया की सीमा लगती है। देखिए, इजराइल से 4 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें एक लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 110 है, एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत नहीं है? तो देखिए, एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और पश्चिम में जो जिब्राल्टर जल संधि है उसी के नीचे स्थित है, और यह मोरक्को, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया तक फैला हुआ है। युगांडा की सीमा नहीं लगती है, तो आपका युगांडा जो है नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं विस्तृत है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? सोमालिया और इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया हैं। तो इसमें 3 देश दिया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। 112 नंबर देखते हैं। नदी और उनके किनारे बसे शहर के बारे में है। तो देखिए, पेरिस सी नदी के तट पर है, रोम टाइबर नदी के तट पर है, मिलान जो है इटली का है, यह पो नदी के तट पे है, टाइग्रिस नदी पर नहीं है, यही सी जो है सुमेलित नहीं है, और फ्रैंकफर्ट राइन नदी के तट पर है, यह सत्य है। चलिए, मिलान को इटली का मैनचेस्टर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के दोस्तों, महाद्वीप की उच्चतम बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, किलिमंजारो पर्वत जो है यह दक्षिण अमेरिका में नहीं है, यह गलत है। यह दक्षिण अमेरिका की नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में है। मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका की चोटी है, सत्य है। एल्ब्रुस पर्वत यूरोप की है, विंसप मोसी अंटार्कटिका की है, यह तीनों सत्य हैं। किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस और इटली की सीमा जो है किससे लगती है? फ्रांस और इटली की सीमा आल्प्स पर्वत से है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पिरीनीज पर है। बी का जो है 4 हो जाएगा, फ्रांस और बी का 4 हो जाएगा। और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वाजजिस पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड पर जो है जूरा पर्वत है। 2413 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? तो देखिए, आपका यह अल्जीरिया लगता है, लीबिया और ट्यूनीसिया लगता है, जिबूती नहीं लगता, जिबूती लाल सागर से लगता है। देखिए, जो अफ्रीकी देश हैं 5, वह भूमध्य सागर से लगते हैं। कौन कौन से देश हैं?
जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया और लीबिया हो गया और मिस्र। तो ये 5 देश हैं। जबकि रेड सी से कौन कौन से लगते हैं? मिस्र, सूडान, इरिट्रिया के बाद जो है जिबूती, ये सब जो है रेड सी से लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं 116 नंबर। निम्नलिखित में से झील और राज्य हैं, सुमेलित करना है। तो वीरानम झील या तमिलनाडु में है, ओस्मान सागर या तेलंगाना का कृत्रिम झील है, तवावोहर झील जो है यह मध्य प्रदेश का है और नाको झील हिमाचल प्रदेश का है। 2, 3, 4, 1 आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 116 नंबर देख लेते हैं। रामगंगा का मिलन किससे है? यह रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियाँ से निकलती हैं। झेलम 1 का 2 हो जाएगा। सतलज जो है राजस्थान से, रावी जो है रोहतांग दर्रा से, झेलम वेरीनाग झरने से निकलती है। तो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन थोड़ा मिट गया है। 2, 3, 4, 1 यही आंसर हो जाएगा। चलिए 118 देख लेते हैं। तट रेखा है और विस्तार है। तो देखिए कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक है। तो यह केरल तक दिया है, यह गलत हो जाएगा। आपका मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक है, यह सत्य है। कन्नड़ तट जो है गोवा से कर्नाटक तक है, यह भी सत्य है। तो ए गलत हो जाएगा। और आपका कौन सुमेलित नहीं है इसमें केवल पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले गोदावरी नदी आएगी, फिर पेनार, फिर पालर, फिर कावेरी, तब बैगई। तो आपका यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो गोदावरी नदी है यह निकलती है कहाँ से? नासिक ज़िले से त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। फिर जो है यह नासिक के त्र्यंबक से निकलती है और यह इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। पेनार नदी जो है कर्नाटक से आती है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। और पालर नदी जो है यह कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है। फिर कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है वर्षानद पहाड़ी से। मदुरई शहर जो है इसी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 धाराओं में विभक्त होती है? कुछ मील आगे जा कर के फिर मिल जाती हैं। वह श्रीरंगपट्टनम, श्री समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। तो शिव समुद्रम शिवरंगम द्वीपों का निर्माण कौन करती है? कावेरी नदी करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चिनाब जो है आपका चंद्रा और भागा नामक नाम से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज जो है मानसरोवर झील के पास राजस्थान से निकलती है, यह भारत में नहीं है, तिब्बत में है। यही आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो देखिए समुद्री बंदरगाह इसमें से कौन नहीं है? पारादीप है, जवाहरलाल नेहरू है और धामरा है। जबकि डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में एक शहर है, उसका नाम है। तो आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। चलिए 123 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन, भूटान तथा नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए नेपाल के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। भूटान और चाइना और नेपाल तीनों के साथ साझा करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल तथा भूटान से लगती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। असम बांग्लादेश और भूटान से सीमा लगाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए माही नदी, पेरियार नदी और साबरमती गिरती हैं अरब सागर में। बराक नहीं गिरती है। बराक जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा जो पद्मा के नाम से आगे बहती है, तो उसमें यह मिलती है। चलिए 125 नंबर देखते हैं। कावेरी नदी निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और यह जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी से बहती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिम घाट के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है थाल घाट दर्रा आएगा, फिर उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट। थाल घाट दर्रा जो है यह नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है, और जो है पाल घाट जो दर्रा है यह कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ने का काम करता है, और उसके बाद जो है यह भोर घाट दर्रा मुंबई को पुरी से जोड़ने का काम करता है। तो थाल घाट, भोर घाट, तब पाल घाट आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 132। चलिए 127 नंबर देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से है, यह सत्य है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से है। तो देखिए मालदीव को मिनिकाय से जोड़ने का काम करती है 8 डिग्री चैनल अलग करने का, तो यह 8 डिग्री जो है वहाँ पर यह गलत हो जाएगा। और ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है, सत्य है। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है, यह भी सत्य है। चलिए 128 नंबर देखेंगे। ताप विद्युत शक्ति केंद्र और संबंधित राज्यों से संबंध बगलकोट जम्मू कश्मीर में है, सत्य है। और बदरपुर दिल्ली में है, कोटा राजस्थान में, और बल्लारपुर जो है यह ताप विद्युत शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है, यहाँ बल्लारपुर में नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। जबकि गुजरात में ध्रुवड़ और उकाई और साबरमती ताप विद्युत केंद्र है, तो यह जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 129 है, देख लेते हैं। इसमें जो है आपको खपोली महाराष्ट्र से ए का 4, पायकारा बी का 2 तमिलनाडु से, भद्रा सी का 1 कर्नाटक, सोलियार डी का 3 केरल। तो आपका हो जाएगा 3 2 1 4 4 2 1 3 4 2 1 3 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत परियोजना थी ये राज्य। क्वेश्चन नंबर 130 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिए बांग्लादेश से नहीं मिलती है, सॉरी दोस्तों नहीं मिलती है। तो मेघालय की सीमा, त्रिपुरा और मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगाती है। वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और असम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो जंतु नहीं है, कौन सरीसृप वर्ग का है? तो इसमें देखिए कछुआ है, उड़न छिपकली है, किंग कोबरा, लेकिन ऑस्ट्रिच जो है इसमें नहीं आता है। यह ऑस्ट्रिच जो है सफ़ेद ऑस्ट्रिच जो है पक्षी वर्ग में आता है। चलिए आगे देखते हैं 132 नंबर। अम्ल वर्षा है और घटनाएं हैं। तो अम्ल वर्षा किससे होता है? तो अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड से और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ओजोन परत की कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 18 से 29 अक्टूबर 2010 को नगोया के आईची प्रांत में जब 10वां सम्मेलन हुआ था, तो जैव विविधता के रणनीतिक और सामरिक योजना को स्वीकार किया गया था। इसमें कुल 20 आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। चलिए लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ने की एक क्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह जो है तोड़ने की क्रिया होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड जो होता है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सरिस्का जो है राजस्थान में, भद्रा कर्नाटक में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा या उल्टे नहीं हो सकते हैं? तो देखिए इसमें संख्या का पिरामिड, जैव का पिरामिड, ये सब उल्टा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड नहीं हो सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है। 137 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो जैव विकास की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? यह डायमंड हार्बर और पेन्नार मुहाना, यह सब ज्वार नदमुख का है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 139 जो है, माइक संरक्षण कार्यक्रम किस जीव से संबंधित है? तो माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स उससे संबंधित हो, तो आपका जो है यह एलिफेंट से है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाथी। चलिए 140 नंबर देख लेते हैं। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है? तो देखिए बौने पौधों को लंबा करने का काम जिबरेलिन करता है, जबकि ऑक्सिन जो होता है यह हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब जिबरेलिन तो लंबा करता है और ऑक्सिन जो है यह कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब वृद्धि लंबाई को रोकने का काम करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन का काम करता है। इथिलीन जो हार्मोन है यह फलों को पकाने का काम करता है। चलिए 141 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संबंध कौन है? जीव लाभान्वित होगा, एक जीव लाभान्वित और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो यह जो है सहभोजिता में होता है, कमेंसेलिज्म में होता है। तो एक जीव लाभान्वित और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। जबकि सहोपकारिता में क्या होता है? दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं, उसे सहोपकारिता कहते हैं। और अमानिता क्या होता है? अमानिता में एक जीव को हानि और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। परजीविता में एक जीव लाभान्वित और दूसरे जीव को हानि होती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता है। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? महासागर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 143 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसके साथ देखिए एक जो है जल नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, और वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम आया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में आया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपका ईमन ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास के धूल से होने वाला रोग कौन सा है? तो कपास के धूल से बिसिनोसिस रोग होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सी हो जाएगा। और एंथ्रोकोसिस जो होता है यह कोयले की राख से होता है, और बेगासिस जो होता है गन्ने के धूल से होता है। टोबैकोसिस होता है तंबाकू से होता है, टोबैकोसिस तंबाकू से, बेगासोसिस जो है यह गन्ने के धूल से, बिसिनोसिस कपास से, एंथ्राकोसिस जो है कोयला से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह जो है राष्ट्रीय उद्यान है। पिन घाटी जो है उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में है। कांगेर घाटी जो है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कांगेर घाटी और इंद्रावती यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नोकरेक मेघालय में पड़ता है, यह सही है। ऑप्शन 45 का जो है 145 का सी हो जाए। केबुल लामजाओ मिजोरम में नहीं है, यह मणिपुर में पड़ता है। इसके साथ जिम कारपेट जो है और राजा जी और फूलों की घाटी मतलब फ्लावर ऑफ वैली, ये सब उत्तराखंड की हैं। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, मरु उद्यान, ये सब राजस्थान में है। और मिजोरम में फवंगपुई नीला पर्वत पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2006 से शुरू की गई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में गिद्धों का संरक्षण 2006 से चालू किया गया था। 147 देखेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है।
भारतीय वन संरक्षण जो है देहरादून में है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी नागपुर में है, यह भी सत्य है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो है यह कहाँ पर है, यह बरेली उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में पड़ता है, तो यह सुमेलित नहीं है, यह आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक अच्छे हैं, तो यह वायु प्रदूषक हैं। और लाइकेन किसके सहयोग से बनते हैं, शैवाल और कवक से। स्थानीय के संरक्षण के अंतर्गत इन सीटू में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान, जयमंडलागार, पवित्र उपवन और झीलें शामिल है। जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान नहीं है। तो देखिए स्वास्थ्य में जीवमंडलागार आते हैं, राष्ट्रीय पार्क आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, उपवन और झील आते हैं, समुदाय और संरक्षणागार आदि आते हैं। और बाह्य स्थानीय में इसमें जो है आपके जीव, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण होता है, और प्राकृतिक के स्थान पर मतलब कृत्रिम तरीके से, और बीज बैंक, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, तापी संरक्षण, जीन बैंक आदि होते हैं। चलिए, भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, जो 1987 में आया था। और यह जो है भारत इसका 5 साल बाद शामिल हुआ था, 1992 में शामिल हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन पूरे हुए। अब इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज नंबर 4 आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और अगर हाँ, देखिए इसमें कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड स्लो है, तो आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। जब यूट्यूब में जब आइकन में देखेंगे बाएं तरफ ऊपर, तो उसमें जो है दाईं तरफ ऑप्शन दिया रहता है, ऊपर जो है गोलाकार में। तो वहाँ से जो है टिक करके आप अपने हिसाब जो है स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।